प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय बताया था। आज हम इनकी फर्स्ट पैरा है इनकी कहानी का, बात का, आज हम उस फर्स्ट पैरे में से आपको बता रहे हैं। तो अपनी किताब में देखें, यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते। तो बेटा प्रताप नारायण मिश्र जी कह रहे हैं कि वैद्य कहते हैं आयुर्वेद के चिकित्सक। तो वो कह रहे हैं कि यदि हम आयुर्वेद के चिकित्सक मतलब वैद्य होते तो कफ और पित्त, तो हम निश्चय ही कफ, पित्त और वात के विषय में बात करते तथा भूगोलवेत्ता होते। और अगर हम भूगोल के जानकार होते तो किसी देश की जलवात का वर्णन करते, तो हम किसी देश की जलवायु का वर्णन करते। किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। लेकिन हमें दोनों विषय मतलब न तो हमें कफ, पित्त और वायु विकार से संबंधित रोगों की बात करनी है और न ही हमें देश की जलवायु की बात करनी है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बात लिखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी कह रहे हैं कि हमें तो केवल उसी विषय के बारे में बात करनी है जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय, संभाषण मतलब बातचीत करते समय जो बात हमारे मुख से निकलती है परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती है, निकलती है और जिसके द्वारा अपने हृदय में छुपे हुए सुख, दुख, राग, द्वेष, क्रोध आदि भावों को प्रकट करते हैं। तो बेटा शायद ये फर्स्ट व्याख्या आपकी समझ में आ गई होगी। प्रताप नारायण मिश्र जी कह रहे हैं कि यदि हम आयुर्वेद के चिकित्सक होते तो हम कफ, पित्त और वात की बात करते। अगर हम भूगोल के जानकार होते तो किसी देश की जलवायु की बात करते। लेकिन इन दोनों विषयों में से हमें बात करने का कोई भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी विषय के बारे में बात करना चाहते हैं या हमें तो उसी विषय के बारे में बात करनी है जो बातचीत करते समय हमारे मुख से निकलती है और जिसके द्वारा हम अपने हृदय में छुपे हुए सुख, दुख, राग, द्वेष, क्रोध आदि भावों को प्रकट करते हैं। अब बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बेटा ये आपको लिखना है। दूसरा है जो इसमें की गई है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बेटा रेखांकित अंश हमने अभी आपको बताया है, पूरी आपको व्याख्या बताई है। जितनी व्याख्या के ऊपर इन्होंने रेखांकित किया है उतनी व्याख्या ही आपको लिखनी है। तीसरी है, हम अपने हृदय स्थित भावों की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करते हैं। चौथा है, भूगोल वक्ता किसका अध्ययन करता है। और 5वां क्वेश्चन है आपका, वैद्य किस बात का वर्णन करते हैं। तो बेटा ये आपका फर्स्ट पैरा हमने आपको दिया है, इसे आप होमवर्क करके हमें बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरा पैरा देंगे।